श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खीना, लाख तली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम रामधनी अक्षरातीत श्रीराज श्यामल जी, श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साज जी। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रन्थ को शिविर को आज हामी संडे आइतबार को दिन उपस्थित छौं। मिति 2080 साल ज्येष्ठ 14 गते आइतबार को दिन। सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्म प्रदर्शक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसैगरी देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण हातिमे सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रणामजी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणामजी सुन्दर साथी। आउन सुन्दर साथी, ढिलो भइसकेको छ, तसर्थ कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ प्रियतम धामधनीको आह्वानको साथमा। र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ कोपिला गुरुङ सुन्दर साथीलाई म आवाजीवाला गायनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोपिला गुरुङ सुन्दर साथी। श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।
तेरी रावती लागे चरण, तेरी इंद्रावती लागे चरण, आज माला मारे घेरा, आज माला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं कोकिला सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं हेटोड़ा से जुड़े हुए राजेश चौलागाई सुंदर साथ जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ एक वाणी प्रस्तुति के लिए। राजेश जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको नुरी चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। म एक बाणी भाव राख्न गएको छु हजुर समक्ष। बाणीको भाव छ, तो भी घाव न लाग्या रे कालेजे। तो भी घाव लगा रे कलेजे, तो भी घाव लगा रे कलेजे, तो भी घाव लगा रे कलेजे, तो भी घाव लगा रे कलेजे। जो ते देखे धनी को, जो ते देखे धनी को, कोट ब्रह्मांड जा पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सोचा है हमारा दर्शन, तो भी घाव लगा रे कलेजे, तो भी घाव लगा रे कलेजे। मोह भेजी धनी तुमको बुलावन, मोह भेजी धनी तुमको बुलावन, साथ जी मिलके चलिए, साथ जी मिलके चलिए, जाइए अपने वतन, तो भी घाव लगा रे कलेजे, तो भी घाव लगा रे कलेजे। हम ब्रह्म सृष्टि अक्षर खेल दिखन, ब्रह्म सृष्टि खेल देखन, खेल देख के जागिए, खेल देख के जागिए, घर अचलूं अपने तन, तो भी घाव लगा रे कलेजे, तो भी घाव लगा रे कलेजे।
मोहम्मद कहे धनी धाम के, मुझसो कियो मिला। मोहम्मद कहे धनी धाम के, मुझसो कियो मिला। आखिर सुख साथ में, आखिर सुख साथ में, मोह करधा तो भी भावना लगा गले, तो भी भावना लगा गले से, तो भी लगा गले जो है देखे धनी कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा। सोचा है हमारा घर संभाल लगा गले से, तो भी लगा गले से, तो भी लगा गले से। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं राजेश जी को। आइए एक भाव और हम श्रवण करेंगे अर्पण जी से। मैं अर्पण जी को एक भाव प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। अर्पण जी। प्रणाम जी। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन, सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन, तोल मो दिल माफ कर, तोल मो दिल माफ कर, देसी सुख सबन सोही सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। साथ माए सैया धाम की, साथ माए सैया धाम की, ईमान वाले सिरदार, ईमान वाले सिरदार, शोधन धाम को तौल सी, शोधन धाम को तौल सी, कर सी दृढ़ निर्धार,
सोही सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। ये साखनी फुरमान की, ये साखनी फुरमान की, निशरे रे रे करे सारे ने दपा पदनी दम गर गपाले सा धनी फुरमान की। मोहम्मद कहे पुकार, मोहम्मद कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, समझ सको सो समझियो। या सिरेदार सोही सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। तोले मोन दिल माफ कर, तोले मोन दिल माफ कर, दिसी सुख सबन कर शीत रोशन। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन, कर शीत रोशन, कर शीत रोशन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं अर्पण जी को। तो सुंदर साथ जी, आइए सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए, टाइम हो चुका है सुंदर साथ जी, आज का परिक्रमा ग्रंथ का जो शिविर है, प्रकरण है, उसको प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हम धाम धनी को याद करते हैं, अपने निज स्वरूप को, निज घर को याद करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे कहे मुख जेता कहे, सो सब हिसाब के माहे। और हक हुक्म यों कहते, ए सिफत पहुँचत ना है, ए सिफत पहुँचत ना है। ये महामत कहे मोमिनो। प्रणाम जी। श्री महामत कहे मोमिनो। महामती जी
धामधनी की पांचों शक्तियों से युक्त इंद्रावती की आत्म तभी सुंदर साथ जी से कह रही हैं, ये छोड़िए नहीं एकदम। यहाँ पर जो परम धाम की शोभा का, लीलाओं का वर्णन किया है सुंदर साथ जी, उसे एक दम, एक श्वास के लिए भी उसे मत छोड़ो। इसी को ही श्वास सांस श्वास निज नाम जपो कहा, लोगों ने निज नाम का अर्थ मंत्र लगा दिया। मंत्र की बात ही नहीं है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह दिखता। अर्थ मंत्र नहीं, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन, यही वास्तव में निज नाम है, तारतम है। इसे एक श्वास के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है। हर पल इसी का ही चिंतन ध्यान करते रहे। सुंदर से अब कहूं अंदर अर्ज की जो दिए निशान, तो समंदर अब रंग महल के अंदर का वर्णन शुरू कर रहे हैं। अब कहूं मतलब इसके पश्चात अब करने जा रहे हैं रंग महल के अंदर की प्रत्येक भौम की शोभा का, लीलाओं का वर्णन करेंगे। जो दिए निशान खसम जो धामधनी ने वहां का वर्णन करके मुझे बताया है, जो दिए निशान खसम। यहाँ पर धनी सिद्धेव चंद जी का भी भाव होता है किसी किसी जगह में, और किसी जगह राज्य में। तो राज्य महाराज जी ने जो उनको महामती जी को अनुभव कराया है, उसका वो वर्णन करने जा रही हैं। 200 भौम वर्णन। भौम पहली, बड़ा चौक शोभा लेते हैं, बड़े दरवाजे अंदर। आइए सुंदर सीधे अब बड़ा चौक शोभा लेते हैं, बड़े दरवाजे अंदर। बड़ा दरवाजा यानी रंग महल का धाम दरवाजा। सुंदर सा जी, ये देखिए नक्शे में आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। रंग महल का मुख्य द्वार ये है बड़ा दरवाजा या धाम दरवाजा। बड़े दरवाजे अंदर, जो इस दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करेंगे रंग महल के, तो क्या शोभा दिखाई देगा? पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, फिर कलर में भी देखेंगे। जब यहां से अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने आता है 28 स्तंभ का चौक। तो इसे कह रहा है बड़ा चौक कहा जा रहा है। बड़ा चौक शोभा लेते बड़े दरवाजे अंदर। फिर इसके पश्चात जो है 4 चौरस हवेली है, जिसमें से पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली है। उसके बाद फिर गोल हवेलियों की 4 हारे हैं, इसमें से पहली गोल हवेली मूल मिलावा है। और ऐसे 9 फिराबे 36 हार हवेलियां हैं, इस चर्चनी में विस्तार से बताया गया था सुंदर साहब जी। यहाँ पर बात चल रही है 28 स्तंभ के चौक की। देखिए दरवाजे से धाम मंदिर का जो, धाम दरवाजे का जो मंदिर है, धाम दरवाजा है, वहां से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने आता है 28 स्तंभ का चौक। 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा ये चौक है। कुल मिलाकर के चारों दिशा की गिनती करेंगे तो कुल मिला के 28 स्तंभ होते हैं, इसलिए इसे 28 स्तंभ का चौक कहते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए सिंहासन कुर्सियां आदि रखी हुई हैं। क्योंकि सखिया जब भी रंग महल से बाहर चांदनी चौक में आती हैं या चांदनी चौक से दौड़ते हुए रंग महल के अंदर आती हैं, तो 28 स्तंभ के चौक में थोड़ा देर जरूर बैठती हैं। यहाँ पर थोड़ा देर बैठेंगी, हास विनोद करेंगे, हंसी मजाक, धामधनी से प्रेम भरी बातें, तो यहाँ पर अवश्य ही बैठती हैं। बड़ा चौक शोभा लेते हैं, बड़े दरवाजे अंदर। धाम दरवाजे से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने बड़ा चौक शोभा लेता है। बड़ी बैठक इत गिरोह की, यहाँ पर गिरोह यानी ब्रह्म सृष्टि परमात्मा सखियां जो है परम धाम में, उनकी बड़ी बैठक है। यहाँ पर बैठक है, हमेशा बैठती हैं, हंसी मजाक करती हैं। यहाँ पर थोड़ा देर आनंद में लीला विहार करते हैं। आगो रसोई के मंदिर। 28 स्तंभ का चौक कहाँ पर है? देखिए 2 जगह से, यहाँ बड़े दरवाजे अंदर
और आगू रसोई के मंदिर, अर्थात बड़े दरवाजे और रसोई की हवेली के बीच में है ये 28 स्तंभ का चौक। बड़े दरवाजे से अंदर है और इसके सामने क्या है, रसोई की हवेली है, तो दोनों के बीच में है 28 स्तंभ का चौक। तो अब यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक का बस इतना ही वर्णन आता है। इसके बाद में आते हैं रसोई की हवेली के वर्णन की तरफ। बड़ी बैठक गिरोह की आगू रसोई के मंदिर, यहाँ पर 10 श्याम श्वेत के लगते 10 मंदिर हैं जो श्याम श्वेत मंदिर से लगते हुए हैं। आइए नक्शा देखते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए, ये रसोई की हवेली है। तो इसमें थोड़ा सा नक्शा पहले हम समझ लेते हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देख लेते हैं, रेखा चित्र में। इसमें होता क्या है, चारों दिशा में जगह, तो चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं एक मंदिर के, और एक मंदिर का जो बड़ा दरवाजा है इसके दाएं बाएं चारों दिशा में 10-10 मंदिर की जगह है। चारों दिशा में है, जगह है। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं, ये देखिए ये बड़ा दरवाजा है, इसके दाएं बाएं इधर 10 मंदिर हैं, यहाँ 10 मंदिर है। कोने का मंदिर एक्स्ट्रा 10 के अतिरिक्त है, वो कोने का गिनेंगे तो 11-11 कहना पड़ेगा। यहाँ पर 10-10 मंदिर दाएं बाएं हैं। पश्चिम दिशा में तो है, पूर्व दिशा में क्या हो गया, जो बड़ा दरवाजा है उसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर की जगह में दहलान आ गई है, और उसके बाद फिर 5-5 मंदिर और है। 10-10 मंदिर के में से क्या हो गया, 5-5 मंदिर दोनों तरफ से दहलान के रूप में हो गया है, और 5-5 मंदिर यहाँ पर हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, देखिए बीच में जो बड़ा दरवाजा है इसके ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा में 10 मंदिर के दहलान आ गई है। यहाँ पर 10 मंदिर नहीं है, 10 मंदिर के दहलान हो गए। इस दहलान में कैसे, बाहरी तरफ दीवार और दरवाजे हैं, और भीतर तरफ थंब और मेहराबे हैं। बड़े दरवाजे के पश्चिम दिशा में। बड़े दरवाजे के पूर्व दिशा में नीचे की तरफ क्या है, 10 मंदिर हैं यहाँ पर। उन्हीं 10 मंदिरों में से एक श्याम रंग का मंदिर है और एक श्वेत रंग का मंदिर है। कोने वाला, ये ईशान कोने का मंदिर से लगता हुआ पहला मंदिर श्याम रंग का, काले रंग का है। दूसरा मंदिर चिड़ियों का है, और तीसरा मंदिर सफेद रंग का है, भंडार का। श्याम श्वेत के बीच में चिड़िया सुंदर शोभित, जो 3 मंदिर हैं, तो इनको मिला करके 10 मंदिर हैं। क्या करें, देखिए इसलिए चर्च में सीखने के बाद में थोड़ा चौपाई समझ में आता है, और तो फिर चौपाई समझ में नहीं आएगा तो फिर लीलाओं का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। 10 श्याम श्वेत के लगते, श्याम श्वेत रंग के मंदिर से लगते हुए कुल 10 मंदिर हैं उत्तर दिशा में। रसोई की हवेली के उत्तर दिशा में 10 मंदिर है। इसका देखिए कलर हैं, ये देखिए पूर्व दिशा में 11 मंदिर के दहलान हो गए। बीच में दरवाजे का बड़ा दरवाजा का बड़ा मेहराब हो गया, तो यहाँ पर दरवाजा नहीं है, यहाँ भी मेहराब है बीच में, और दाएं बाएं 5-5 मंदिर मिला के कुल 11 मंदिर की दहलान होती है। इसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर होते हैं। पश्चिम दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर होते हैं। और उत्तर दिशा में कैसे हो गया, देखिए उत्तर दिशा में ये देखिए श्याम रंग का मंदिर, चिड़ियों का मंदिर, और ये रंग का मंदिर सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर ये बीच में बड़ा दरवाजा है, इसके ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा में दहलान है, नीचे की तरफ है ना पूर्व दिशा में 10 मंदिर हैं, जिसमें से कोने से दूसरा मंदिर श्याम रंग का, फिर चिड़ियों का, फिर सफेद रंग का, 3 मंदिर हैं। इस प्रकार दक्षिण दिशा में भी 10 मंदिर हैं दरवाजे के नीचे पूर्व दिशा में, और दरवाजे के ऊपर पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की दहलान है, जिसमें बाहरी दीवार में 10 मंदिर और 10 दरवाजे हैं। भीतरी दीवार की जगह में
10 थंबे और 11 थंबे और 10 मेहराबे हो जाएंगे इसमें उसमें। तो आइए इसको फिर बीच में हम देखिए थंबों की एक हार है और बीच में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की पुनः एक हार है। तो इस चबूतरा काफी लंबा चौड़ा चबूतरा है सुंदर सा जी, जहाँ पर बैठ कर शाम के समय भोजन आरोप है। 10 श्याम श्वेत के लगते 10 मंदिर शामी हार। तो 10 मंदिर श्याम श्वेत के मंदिर के लगते हुए उत्तर दिशा में है और 10 मंदिर ठीक उनके सामने मतलब दक्षिण दिशा में है। पीछे देखिए 10 मंदिर यहाँ पर है उत्तर दिशा में, उसके ठीक सामने 10 मंदिर हैं दक्षिण दिशा में। 10 मंदिर इधर है और 10 मंदिर यहाँ पर। इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलकार। तो ये जो बीच में चबूतरा है, कि चारों तरफ थंबों की हारें हैं, थंबों की रंग बिरंगी किरणें जो थंबों से निकल रही हैं। वहां पर सुंदर सा जी हर चीज में से नीचे जो चबूतरा है वहां पर दुलीचा बिछा है उसमें से, तो उसमें जो भी नीचे चबूतरा है, थंबे हैं, मेहराबे हैं, सभी से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। इनकी रोशनी मावत नहीं झलकार, उसकी रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगा रही हैं। मावत नहीं समाना, मावत नहीं समाता नहीं है, जो स्पेस है उनके लिए कम पड़ जाता है। इतनी ज्यादा किरणें निकल रही हैं, आपस में टकराती हैं रंग बिरंगी किरणें। कई नकश कई कटाव इन भौम में देखत, इस भौम में रंग महल के प्रथम भौम में रसोई की हवेली, तो वहां पर और भी हवेलियां हैं। 9 फिरावे, एक एक फिरावे में 4-4 हार होता है। चौरस हवेली की 4 हारें, फिर गोल हवेली की 4 हारें। इस प्रकार से वहां पर बहुत सारी हारें हैं सुंदर सुंदर, मैंने आपको बताया था। पहला फिरावा फिर दूसरा फिरावा, और यहाँ प्रसिद्ध है दूसरे के बाद 9वां फिरावा दे दिया। बीच में 6 फिरावे नहीं दिखाए गए इस चित्र में। इस प्रकार से एक फिरावे में 4 हारें होती है। चौरस हवेली का फिरावा, फिर गोल हवेली का फिरावा, फिर चौरस हवेली की फिर 4 हारें, फिर गोल हवेली की फिर 4 हारें, फिर चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल। उसके बाद पंचमहलों का नंबर आता है सुंदर साथ जी। बीच में फिर 9 चौक होते हैं और 4 पानी के पाइप है सुंदर साथ जी। इन चौक में कई नकश कई कटाव इन भौम में देखत, दिन 15 खेले वन में 15 आरोगित। सुना था जी 15 दिन कौन से? कृष्ण पक्ष के 15 दिन यहाँ पर भोजन आरोगते हैं और शुक्ल पक्ष के 15 दिन वनों में ही भोजन आरोग करके सीधे 9 बजे 5वीं भौम में सीधे जाते हैं शयन करने के लिए। कृष्ण पक्ष का मतलब क्या? एक प्रकार से अंधेरा पक्ष, शाम को अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता समझो। तो क्या होता है कि आते हैं पहली भौम में भोजन आरोगेंगे, चौथी भौम में नृत्य की लीला देखेंगे, फिर 5वीं भौम में शयन के लिए जाएंगे। लेकिन शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा की रोशनी मध्यम रोशनी होती है उसकी। तो उसमें जो है वनों में ही भोजन आरोगते हैं, वनों में ही नृत्य की लीला होती है और फिर सीधे 9 बजे 5वीं भौम में पधारते। इन चौक में साथ जी बहुत देर बैठो, ये जो है भोजन की रसोई की हवेली है, यहाँ पर बहुत बार बैठना ही पड़ता है, बहुत बार आना जाना पड़ता है यहाँ पर। एक तो सीढ़ियों वाला मंदिर भी इसी हवेली में है, तो सीढ़ियों के मंदिर के वजह से भी यहाँ पर आना जाना पड़ता ही है। और दोपहर को भी सखियां यहीं पर भोजन आरोगती हैं। तो कहाँ पर आरोगती हैं? देखिए दोपहर को भोजन आरोगती हैं, ये उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में जो दहलान है ना,
दोपहर को सखियां यहाँ भोजन आरोगती हैं, और शाम के समय यहाँ पर चबूतरे पर राज्य श्यामा जी सखियां भोजन आरोगते हैं। दोपहर को राज्य श्यामा जी यहाँ भोजन नहीं आरोगते, राज्य श्यामा जी तो तीजी भूम की पड़साल में ही भोजन आरोगते हैं। सखियां नीचे आती हैं और इन देहलानों में भोजन आरोगती। सैया तले आरोगन गैया, आरोगाय पान बीड़ी लइया। तो यहाँ पर काफी ज्यादातर आना जाना पड़ता है। आवत जात वन थे बैठत अलबत। अब जैसे सुबह में 7:30 बजे सैया खेती वन में जावे, शाक पान मेवा सब ले आवे, उस समय भी रसोई की हवेली में से होकर के जाते समय भी गुजरते हैं, और फिर वापसी के समय 9 बजे जब वनों से खेल के आते हैं तो भी रसोई की हवेली से होते हुए जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा समय होता है यहाँ पर आने जाने का। 12 बजे भोजन आरोगने के लिए, फिर 6 बजे भोजन आरोगने के लिए। और इसके अलावा भी जब भी आना जाना होगा तो यहीं पर तो कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ियों वाला मंदिर भी यहाँ पर है। आवत जात बंद थे बैठत अलबत, यहाँ पर अवश्य ही विराजमान होते हैं। लाड बाई की जुत की हित बहुत खेल करत। तो लाड बाई के समूह की 40 जुत्थ जो कहे गए हैं, 40 समूह, एक जुत्थ में 300 सखियां कही गई हैं। तो लाड बाई के जो समूह की सखियां हैं उनका यहाँ पर उनका कार्यस्थल है रसोई की हवेली। हालांकि वहां पर इच्छा से ही सब काम हो जाता है, भोजन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत नहीं करना पड़ता कुछ भी। ये तो केवल उनके जो है सखियों को सेवा भावे, ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा भावे। अपने हाथों से सेवा करने की उनका ये सेवा कैसा सेवा है देखिए, इसको आप दास से भक्ति नहीं समझना अच्छी। एक पत्नी अपने पति को भोजन बना के खिलाती है तो उसमें भी एक प्रेम होता है, वो दास से भक्ति के अंतर्गत नहीं होता, पतिव्रता साधन ही है। सुंदर चांद जी ये तो बहुत खेल करत, बाहर अंदर चौक में, बाहर या अंदर मतलब 28 स्तंभ का जो चौक है, बीच में चबूतरा है, वहां पर या उसके चारों तरफ जो गलियां हैं, एक इसमें बीच में अंदर चबूतरा है, थंबों की एक हार 2 गलियां हैं चारों तरफ। या तो बाहर की तरफ देखेंगे तो थंबों की 2 हारें 3 गलियां होती हैं। बाहर की तरफ देखिए, थंबों की 2 हारें 3 गलियां। चारों दिशा में जो दरवाजे हैं, तो दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे भी एक एक मंदिर के लंबे छोड़े होते हैं। प्रत्येक हवेली के बड़े दरवाजे के बाहर 2 चबूतरे भी होते हैं। बन महलों सुख लेवत, और यहीं से जो है बाहर जब जाते हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से रसोई की हवेली में आए, वहां से फिर 28 स्तंभ चौक होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले तो सामने फिर वनों में जाकर के वहां का सुख लेते हैं। तो वन को ही महल करके लिखा गया यहाँ पर, मैंने बताया था कल भी। वन सुंदर आकृति लिए हुए हैं, तना डालियां मेहराबें, तो उसमें एक सुंदर आकृति लेने के कारण से महल जैसे लगते हैं। तना थंबे के जैसा दिखता है, डालियां जो मेहराब की जैसी, छत नीचे से देखो तो चंद्रमा के समान लगता है, ऊपर से देखो तो दुलीचा के समान लगता है। वन महल विलास को सुख गिनती में आवतना है। तो यहाँ से वनों में जाते हैं, चांदनी चौक में सखियां दौड़ते हुए धाम दरवाजे से निकलकर दौड़ते हुए चिड़ियां उतरते हुए चांदनी चौक में आ जाती हैं। फिर वहां से दौड़ते हुए अमृत वन में प्रवेश करती हैं। वहां पर वनों के जो सुख हैं, धाम धनी के साथ जो विलास ने प्रेम में लीलाएं करते हैं, उसके गिनती में उसके सुख गिनती में नहीं आ सकती। धाम धनी का बेशुमार प्यार प्राप्त करती हैं, प्रेम में लीलाओं से आनंद प्राप्त करती हैं। ए न कछु जुबा कह सके शुभ रहे तो चित माहे, जिह्वा से इसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन एक बार जो देख लिया है उसके चित्त में ये बस जाता है, फिर उसको भूल सकता नहीं है वो।
एक बार इस शोभा का जिसने दिग्दर्शन कर लिया, साक्षात्कार अनुभव कर लिया, फिर उसको भूल सकता नहीं है। हालांकि उसका एक यथावत उसका वर्णन भी, उस आनंद का एग्जैक्टली वर्णन भी नहीं कर सकता है। राज श्यामा जी बैठत वन थे फिरती बखत। वन से फिरती बखत, जब 3 बजे वनों में जाते हैं तो वापस कब आते हैं? 6 बजे शाम को। तो शाम को 6 बजे जब वापस आते हैं तो फिरती बखत माने लौटते समय, वापसी के समय में यहाँ पर रसोई की हवेली में विराजमान होते हैं श्री राज श्यामा जी। 3 ठोर आरोग्य के चौथी भौम निरत। फिर यहाँ पर भोजन आरोगने के पश्चात चौथी भौम जाते हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से। चौथी भौम में नृत्य की लीला होती है, उसका विस्तार से वर्णन आगे आएगा चौथी भौम के प्रसंग में। तो अब यहाँ सोचेगा कोई कि भाई देखो भोजन आरोगते हैं, वहां भी भूख लगता है क्या? भूख लगेगा तभी भोजन करना ऐसा जरूरी है? संसार में भी जिह्वा के टेस्ट के लिए सारे लोग भोजन करते हैं, भूख नहीं लगता है तो भी जिह्वा के टेस्ट के लिए भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन परम धाम में टेस्ट की बात नहीं है। धाम धनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, धाम धनी के साथ में प्रेम भरी बातें करते हुए सखियां भोजन आरोग थी। ये प्रेम लीलाओं से ही प्रकट होता है। कोई भी लीला चलेगी। पसीना है, गर्मी हो गया है, इसलिए वहां पर जमुना जी में चिल्ला नहीं करेंगे। जल क्रीड़ा, जल में आनंद लेने के लिए, और वहां को बीमार होने का भी खतरा या डर नहीं है। सुंदर साथ जी, भोजन इसलिए नहीं है कि भूख लग गया है बड़े जोर से, ऐसा नहीं। और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वहां पर भोजन है, उसका भी स्वाद लेती हैं। वहां पर हर प्रकार के स्वादिष्ट मेवे, मिठाई सब प्रकार के हैं। कई मीठे मीठे मीठरड़े, कई खट्टे खट्टे खटुम्बर, कई तीखे तीखे तीखरड़े। तो इसमें जो है सब प्रकार के स्वाद के मेवे मिठाई हैं। लेकिन मुख्य चीज इसमें जो है वो है प्रेम। यदि इन लीलाओं में प्रेम ना हो, सामने राज्य विराजमान ना हो, तो मजा ही नहीं आएगा खाने में। राज्य का, श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए वर्णन आता ना, राज्य महाराज मेवा मुंह में रखते हैं, वाह बहुत टेस्टी मेवा है, और फिर वापस निकाल के श्यामा जी के मुख में डालेंगे। सरस मेवा कहे देते हैं मेरे मुख में। ये आपस में प्यार की बातें सुंदर शाह जी, प्रेम में लीलाएं हुई तो माध्यम होना चाहिए। चौथी भौम फिर नृत्य की लीला होती है जब कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर। अब देखिए सुंदर शाह जी, जैसी शोभा नीचे है पहली चौरस हवेली, इसी प्रकार से 4 हारें चौरस हवेलियों की, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, इस प्रकार 9 फिराबें 36 हार हवेलियां, और बाहरी जो 6 हार मंदिरों की, 6,000 मंदिरों की 2 हारें, बीच में 9 पानी की। जो भी पहली भौम की सारी शोभा है सुंदर साथ जी, सेम टू सेम दूसरी भौम में भी पूरा का पूरा वैसा ही। दूसरी भौम में भी 28 स्तंभ के चौक के ऊपर क्या होगा? 28 स्तंभ का चौक। तीसरी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक है, चौथी भौम में भी है। इसी प्रकार 9 फिरावे 36 हार हवेलियां बराबर एक के ऊपर एक आती गई हैं। थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस है, स्पेशल जो कंस्ट्रक्शन है हर एक भौम में थोड़ा अलग है, जो विशेषताएं हैं स्पेशल, उसका वर्णन बताएंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहती है सुंदर से, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो जैसा चौक तलेगा तैसा ही ऊपर। नीचे जैसे शोभा है वैसे ऊपर है, परंतु यहाँ पर रसोई की हवेली और अन्य चौरस हवेलियों में अंतर है, वो तो रहेगा। रसोई की हवेली में 3 दिशा में जो दहलान है वो अन्य चौरस हवेलियों में नहीं है। अन्य चौरस हवेलियों में चारों दिशा में
दरवाजे, बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं चारों दिशा में। ये जो 3 दिशा में दहलान आ गया था वो यहाँ पर नहीं है, और रसोई की हवेली आदि यहाँ पर वो चीजें नहीं है। रसोई की हवेली मतलब यहाँ पर जो श्याम रंग का मंदिर है, सफेद रंग का मंदिर है, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं है। बाकी सब चीजें समान हैं। आगो झड़ोखे दूजी भूखे इत चौक 20 मंदिर उसने सभी दिखी। आगो झरोखे दूजी भूम के। तो यहाँ पर दूसरी भूम में चलते हैं, आइए। तो दूसरी भूम में 28 स्तंभ का चौक बिल्कुल ऐसे ही है, और पहली चौरस जो हवेली है उसका यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के मंदिर, बीच का ये बड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर है, सुंदर सा चीज। तो क्या कि चौपाई में थोड़ा वर्णन ऐसे होता है कि बात इधर का फिर सीधे उधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर 20 मंदिर कैसे कह रहे हैं? पूर्व दिशा में जो रसोई की हवेली है उसके पूर्व में क्या था? 11 मंदिर की दहलान थी ना। पहली रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान थी और दाएं बाएं 5-5 मंदिर थे। लेकिन यहाँ पर क्या, दूसरी भवन में जो चौरस हवेली है उसमें दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, दहलान नहीं है। तो 10 और 10 मिलाकर कितना हो गया? 20 मंदिर हो गया। और इनके ठीक सामने जो है ये देखिए झरोखे बने हैं। 2 झरोखे कहाँ पर बने वो देखते हैं। ये नीचे जो 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा है पहली भवन में। दूसरी भवन में ठीक इसके ऊपर 2 झरोखे बन गए हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। ये 2 झरोखे दूसरी भवन में भी सेपरेट हैं। दूसरी भवन में आपस में इनका मिलान नहीं होता है। इसको हम और भी नक्शा दिखने का प्रयास करते हैं। ये नीचे पहली भवन में 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। इसके ऊपर दूसरी भवन में झरोखे हैं, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, 2 झरोखे हैं। बीच में से ये सेपरेट है। बीच के चौक के ऊपर दूसरी भवन नहीं है, सीधे तीसरी भवन में। इनके ऊपर तीसरी भवन में एक ही 10 मंदिर की लंबी एक ही पड़साल या झरोखा बन गया। ये 2 अलग अलग 4 मंदिर, बीच में 2 मंदिर के जगह में दूसरी भवन में सेपरेट है। तीसरी भवन में तीनों एक हो जाते हैं, 4, 2 और 4। 10 मंदिर की लंबी यहाँ पर पड़साल या झरोखा कह सकते हैं इसको। इसी भांत भौम तीसरी ऊपर चढ़ती चढ़ती इसी प्रकार से चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली तीसरी भौम में भी है, चौथी भौम में भी चौरस हवेली है, 5वीं भौम में, 6ठी भौम में, सब इस प्रकार एक के ऊपर एक। चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली, 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक, पंचमहलों के ऊपर पंचमहला, 9 चौक के ऊपर 9 चौक। हर भौम में ऐसी शोभा है, खूबी लेत अति अधिक चौक ऊपर चौक। इस प्रकार से सारी अद्भुत ये जो कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन है, बहुत ही अद्भुत सुंदर शोभा को लिए हुए है सुंदर साथ जी। नवो भौम इनविद, इस प्रकार 9 भौम की शोभा ऐसे ही है। आगो ऊपरा ऊपर बड़े द्वार, और जो धाम दरवाजा है उसके ऊपर भी इसी प्रकार दरवाजे के ऊपर दरवाजे आते गए। देखिए दरवाजा है ना। के बाद तीजी भौम में क्या है कि पड़साल है और उसके पीछे दहलान है। लेकिन चौथी भौम में देखिए बीच में बड़ा दरवाजा बराबर आते जाएगा। धाम दरवाजे की में जो 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, सेम उतना ही लंबा चौड़ा दरवाजा हर भौम में आता। हर भौम में पड़साल भी उसे, ये देखिए इसको तीजी भौम की पड़साल बोलते हैं बालकनी को। ये चौथी भौम की बालकनी को क्या बोलेंगे? चौथी भौम की पड़साल।
पांचवी भौम की पड़साल, छठी भौम की पड़साल। अब क्या है कि जहां जिसका आवश्यकता पड़ता है उसका वर्णन किया गया है, लेकिन दूसरी भौम में नहीं है, ऐसा नहीं है। गोल हवेली, पांचवी गोल हवेली, मूल मिलावा का वर्णन किया गया है। तो ऐसे छठी गोल हवेली, सातवीं गोल हवेली, हर एक भौम की गोल हवेलियां सबकी शोभा वैसे ही है, समझ लेना पड़ता है। तो आगे चौक सबन के सबों फिरते संहार। तो सभी भौम में जो धाम दरवाजा है प्रत्येक भौम में, तो उन सभी भौमों में जो सभी भौम के बड़े दरवाजे के सामने 28 स्तंभ का चौक है और सबों फिरते थम्बार, उसमें 28 स्तंभ के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में कुल मिला के 28 स्तंभ इसी प्रकार सभी भौम में हैं। और विद केती कहूं भौम भौम ठोर अनेक, इस प्रकार से और कितना वर्णन करें। हर एक भौम में ठोर अनेक, हर एक भौम में और भी नई नई चीजें भी, कुछ समथिंग स्पेशल। दूसरी भौम में भूल भुलवनी है, खड़ोकली है। तीसरी भौम में और विशेषता है, बड़साल की विशेषता है यहाँ पर, बड़साल, देहलान, चबूतरा। चौथी भौम की अलग विशेषता है, नृत्य की हवेली। तो और भी चीजें स्पेशल हैं हर भौम में, लेकिन इतना जो चीजें भी वर्णन किया गया पहली भौम में, वो सब चीजें भी बाकी भौमों में भी वो सारी चीजें हैं। वो वैसे खेलने के स्थान है। एक और जुबाना कह सके तो कहाँ कहें रसनाएं, करोड़ों जिभिया से भी जब इसके शोभा का, लीलाओं का, आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो फिर एक जिभिया से इसका वर्णन कैसे करें। आइए भौम दूसरी चलते हैं। श्याम सेत के बीच में चिड़िया सुंदर शोभित। आइए वापस पहली भौम में थोड़ा सा बता रहे हैं, क्यों। यहाँ पर बताया था ना, श्याम रंग का मंदिर और सफेद रंग का मंदिर, बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, सीढ़ियों का मंदिर है जिससे दूसरी भौम में आना जाना होता है। सुंदर, ये सीढ़ियों का मंदिर, श्याम, श्वेत और सीढ़ियां। ये सीढ़ियों का मंदिर पहली भौम में भी है, दूसरी भौम, क्योंकि सीढ़ियां तो पूरे 9वीं भौम 10वीं चांदनी तक जाती है ना, तो सीढ़ियां के ऊपर ही तो सीढ़ियां होंगी फिर। तो ये सीढ़ियों का मंदिर स्पेशली इसलिए बता रहे हैं कि इसी के द्वारा फिर आप दूसरी भौम में जाना है। चिड़िया सुंदर शोभित, बहुत साथ हिताय के चढ़ पर करत। तो सीढ़ियां जो हैं बिल्कुल रत्न जड़ित हैं, जगमगाती हुई रंग बिरंगी किरणों से युक्त बहुत ही सुंदर सीढ़ियां हैं। बहुत साथ हिताय के चढ़ उतर कर, बहुत सुंदर साथ, बहुत क्या सभी सखियां जो भी हैं, सभी सखियां चढ़ना उतरना करते ही रहती है। संख्या सखियां चंचल होशियार, चंचल स्वभाव, दौड़ दौड़ के नीचे आएंगी, फिर दौड़ दौड़ के ऊपर आएंगी, फिर दौड़ के नीचे आएंगी, फिर दौड़ के ऊपर जाएंगी। और जब भोजन आरोगाते समय तो सैया दौड़त हैं, शाम सामी रहिया सबो ठोर जामी। इसके अलावा जो है, कोई भी अवसर में वनों में जाना है तो दौड़ते हुए सीढ़ियां नीचे उतरेंगी, वनों से फिर वापस आएंगी, फिर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ेंगी। सखियां केतिक वन में जावे कहते हैं ना। और दोपहर के भोजन आरोगानी की लीला के समय जब तीजी भौम की पड़साल में श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं, उनको भोजन आरोगाती सखियां, उस समय में बहुत ही अच्छा विस्तृत, अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है। सखियां इस प्रकार दौड़ती हैं, दौड़ते समय कैसे उनके पैरों की आवाज, झांझरी घुंघरी, काम्बी करला और उनके दूसरे आभूषणों की भी आवाज, उनके हंसने की आवाज, दौड़ने की आवाज, पूरा रंग महल आनंद आनंद मत आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुंदर साथ जी, पूरा रंग महल में उसकी पूरी आवाज गुंजायमान हो जाती है। इतते चले खेलन को आगो मंदिर जहां भुलवन। अब यहाँ से दूजी भौम में जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वहां से कहाँ जाना है, भूल भुलवनी के मंदिर में खेलने के लिए जाना है। तो फिर देखिए, भूल भुलवनी के मंदिर कहाँ पर, दूजी भौम में उत्तर दिशा में है।
और हम तो ये पहले चौरस हवेली से सीढ़ी चढ़े थे, इस सीढ़ियां से फिर बाहर निकल कर के ये जो दूसरे मंदिरों की हार के भीतरी तरफ खंभों की दो हारे 3 गलियां है ना, यहाँ इस गली में आकर के सीधे सीधे चलते जाएंगे, यहाँ उत्तर दिशा में भूलमणि के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी, भूलमणि के मंदिरों के सामने पहुंच जाएंगे दूजी भवन में। तो भूलमणि के मंदिरों की शोभा हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए दूसरी भवन में क्या हुआ, देखिए तो उत्तर दिशा में 16 चौरस हवेलियों की जगह में भूलमणि के मंदिर आए। तो 16 चौरस हवेलियां कौन सी हैं? पहले फिरावे की चौरस हवेलियों का जो पहला फिरावा है उसमें 4 हारे हैं। चौरस हवेलियों की 4 हारे हैं, तो 4 गुणा 4, लंबाई तरफ भी 4, चौड़ाई तरफ भी 4, 4 चौरस हवेलियों की 4 हारे, अर्थात 16 चौरस हवेलियों की जगह में भूलमणि के मंदिर है। 16 चौरस हवेलियां कम है, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 16 चौरस हवेलियां कम हो जाएंगी। यहाँ पर ये देखिए, ये चौरस हवेलियों की 4 हारे हैं, ये 20 चौरस हवेलियों की 4 हारें जा रही हैं। यहाँ पर बीच में से 4 बाई 4 16 चौरस हवेलियां कम हो गई हैं। इसके जगह में भूलमणि के मंदिर हैं, 4 चौरस हवेली। यहाँ पर 4 बाई 4 16 चौरस हवेली होना चाहिए था, वो कम हो गया। यहाँ पर कितने हो गए? 16 चौरस हवेली कम हो गए। उसकी जगह में क्या हो गया है? 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। भूलमणि के 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। तो 110 मंदिरों की 110 हारे देखने में है। बीच में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। 100 मंदिर की जगह कुल यहाँ पर कम होती है। इस कारण से क्या होता है, 110 मंदिरों की 110 हारे होती तो 12,100 मंदिर है, 12,100, 12,100, लेकिन उसमें से बीच में 10 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह जो चौक ने ले ली है, इस कारण 100 मंदिर माइनस होता है। 12,100 में माइनस 100 करेंगे तो कितना बचा? 12,000 मंदिर। टोटल यहाँ पर 12,000 मंदिर हैं। बीच में जो 100 मंदिर की जगह में चौक है, उसमें भी कैसे देखिए, 10 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, जिसमें से 1 मंदिर की जगह परिक्रमा की रोश है, और बीच में 8 मंदिर की लंबी चौड़ी 1 हाथ ऊंचा चबूतरा है। 4 मंदिर, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा और 1 हाथ ऊंचा है, क्योंकि 1 मंदिर यहाँ से कम हो गया, 1 मंदिर यहाँ से कम हो गया, तो 10 में से 2 मंदिर कम हो गया। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, जो कि मात्र 1 हाथ ऊंचा है, इसलिए सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है। कठेड़ा का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पर कहीं से भी दौड़ते हुए चबूतरे पे आ सकते हैं। 1 हाथ, सिंगल सीढ़ी समझो। यहाँ पर राज श्यामा जी विराजमान होते हैं बीच में, तब क्या होता है, सखियां चारों तरफ जब खेलती हैं, सबका प्रतिबिंब यहाँ पर राज श्यामा जी को दिखाई देता है, और राज श्यामा जी सबको खेलते हुए देखते हैं। यहाँ पर शीशे का ही सारा मंदिर है। सभी मंदिर आपस में चिपके हुए हैं। चारों दिशाओं में मंदिर के चारों दिशा की दीवारों में दरवाजे हैं, तो दीवार भी कांच के हैं और दरवाजे भी कांच के, शीशे के। बीच का चौक हो गया। आइए अब चौपाई के हिसाब से देखते हैं। इथते चले खेलन को आवो मंदिर जहां भूलवन। तो मैंने बताया ना किस प्रकार आ जाएंगे। 28 स्तंभ सॉरी, पहली रसोई की हवेली में तो सीढ़ियों वाला मंदिर है, उससे दूसरी भवन की चौरस हवेली में आ गए। फिर वहां से बाहर निकल के जो दूसरे मंदिरों के हार के भीतरी तरफ जो त्रिपोलिया हैं, यहाँ से निकल के ये दूसरी मंदिरों की हार के भीतरी तरफ ये जो त्रिपोलिया है ना, थंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ से सीधे चलते चलते पहुंच जाएंगे, और फिर आपको दिक्कत नहीं। रिंग रोड है समझ लो, एकदम एक्सप्रेस हाईवे। ये यहाँ से चलते हुए पहुंच जाती सखियां, चाहे तो आनंद करते हुए हंसी मजाक करते हुए आएंगी, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, जल्दी भी नहीं, लेकिन इच्छा करेंगे तो तुरंत 1 सेकंड में भी पहुंच जाएंगे। भूलमणि के मंदिरों में क्या लीला होता देखते हैं।
जब जात चेह बच्चे झीलने तब खेलें ढोरिन। जब यहाँ पर देखिए दो चीजें आमने सामने, खड़ोकली और भूल भुलौनी। खड़ोकली और भूल भुलौनी के बीच में क्या है? मंदिरों की दो हारें। तो 6,000 मंदिरों की दो हारें हैं और दोनों त्रिपोलिये। तो यहां से खड़ोकली से मंदिरों की दो हारें और दो त्रिपोलियां क्रॉस करेंगे तो अंदर आ जाएगा भूल भुलौनी। इसको हम रेखा चित्र में समझ सकते हैं आसानी से। ये भूल भुलौनी है और ये खड़ोकली है और ये भूल भुलौनी है। तो भूल भुलौनी तो 110 मंदिर का है, इसमें से 40 दाएं तरफ छोड़े, 40 मंदिर बाएं तरफ छोड़े। बीच में जो 30 मंदिर है उसके ठीक सामने बाहरी तरफ ये खड़ोकली है। जल का हिस्सा तो 28 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है और चारों तरफ एक एक मंदिरों की एक हारे हैं 3 दिशा में, और चौथी दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार है। तो ये रंग महल के दूसरी भौम में ये दिखाई देता है खड़ोकली, लेकिन गहरा कितना है? 3 भौम। एक भौम जमीन के अंदर है, एक भौम धाम चबूतरे के बराबर और एक भौम पहली भौम के बराबर। तो दूसरी भौम में तो दिखाई देने लग गया है, खुल गया है। तो भूल भुलौनी और खड़ोकली आमने सामने, तो ये दोनों का कनेक्शन है। जब भी सखियां आएंगी पहले भूल भुलौनी में खेलेंगी तो बाद में खड़ोकली जाएंगी, या तो पहले खड़ोकली में झिलना करेंगी तो बाद में भूल भुलौनी में खेलेंगी। लेकिन जरूर आमने सामने दोनों शोभा है, तो एक में खेल करके नहीं जाएंगी, पहले जिसमें भी खेले लेकिन फाइनली दोनों में जरूर खेलती हैं। जब जहां तो 6 बच्चे झीलने, खड़ोकली में झिलना करने जब जाते हैं तब खेलें ठोरिन। तब भूल भुलौनी में भी खेलती हैं। खेल करें तो भुलौनी मंदिर 110 की हार। तो भूल भुलौनी में खेलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। सो हर तरफ गिनिए यही गिनती तरफ चारों दिशा से यही गिनती, अर्थात 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। तो ये भूल भुलौनी ऐसी भाई देखी चारों किनार, अब गिनती में भी भूल भुलौनी हो जाता। देखिए द्वार सबो बराबर भय मंदिर 12,000। तो इसमें क्या होता है? कुल मिला के 12,000 मंदिर हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में क्या हुआ था? 110 मंदिर की 110 हारें। 12,100 मंदिर होते थे टोटल, लेकिन बीच में 100 मंदिर का चौक है, तो 100 मंदिर कम होने से 12,000 मंदिर बचते हैं। इसमें क्या है? शीशे के सारे मंदिर दीवार हैं सारे। तो सखियां जब दौड़ती हैं तो चारों दिशा में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ये असली है कि इधर अकेली असली है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सुंदर साथ जी देखिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। इसमें होता क्या है कि मान लो ये राज्य खड़े हैं, तो राज्य का प्रतिबिंब चारों दिशा में शीशे की दीवार और शीशे के दरवाजे में प्रतिबिंब बन रहा है। तो सख्या कंफ्यूजन हो जाएंगी कि असली राज्य कौन सा है, इधर राज्य है कि इस तरफ राज्य है। चारों दिशा में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सामने राज्य है फिर भी इसको कंफ्यूजन हो गया। मंदिर जुदे कर गिनिए हर मंदिर दरवाजे 4। तो हर एक मंदिर के चारों दिशा में देखने में चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं, लेकिन क्या होता है जो गिनती 12,000 की, तो 12,000 मंदिरों की गिनती क्या होगा? देखने में 48,000 दरवाजे। एक मंदिर में 4 दरवाजे, तो 12,000 से 4 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 48,000, 48,000 दरवाजे ऐसा ही देखने में लगते हैं। लेकिन भाई ये तो भूल बनी भय द्वार 24,000, क्योंकि चारों दिशा के दरवाजे जो हैं वो दोनों तरफ के मंदिरों में गिनाते हैं, इसलिए गिनती कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000। देखने के 48,000 द्वार हैं, लेकिन गिनती में 24,000 दरवाजे हो जाते हैं, क्योंकि जो संधि का दरवाजा है वो दोनों तरफ गिनती होता है। ये दरवाजा इस मंदिर में भी गिनती होता है, इस मंदिर में भी गिनती होता है। ये दरवाजा इस मंदिर में भी गिनती होता है, इस मंदिर में भी गिनती होता है। तो क्या होता है? 4 के बजाय 2 ही गिनेंगे।
हाफ हो जाएगा। 24,000 दरवाजे एक दूजे में गिनात हैं, खेले हंसे रोए। पर यहाँ पर सखियां खेलती हैं, हंसती हैं, आनंदित होकर के बहुत हंसती हैं, एक दूसरे को पुकारती हैं। चारों तरफ उनके हंसने की, उनके पुकारने की आवाज, उनके आभूषणों की, पायल की, झांझरी घुंघरी की जो मधुर ध्वनि है, चारों तरफ वातावरण को आनंदित कर देती है। सुनो साहब जी, रोहे द्वार एक दौड़ के चौथे जाए। एक सखियां एक मंदिर के एक दिशा के दरवाजे से प्रवेश किया, चौथे दरवाजे से बाहर निकल गए। जब तक के पीछे वाली सखी उसको देख रही है भागते हुए, तब तक तो उसके पीछे भाग सकती है। लेकिन जब एक बार मिसिंग हो गया, अब यहां से आगे इधर गई कि इधर गई कि इधर गई, वो मिसिंग हो गया, वो नहीं देख पाई। अब उसके पास दूसरा सोर्स क्या है? ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के हिसाब से देखेगी तो फिर प्रतिबिंब तो चारों दिशा में बन रहे हैं। ये भूल भुलैया हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है सुंदर साहब जी की, कहाँ से निकली है, कहाँ गई है। प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई कहूं ना पकड़त। प्रतिबिंब तो चारों दिशाओं के दीवालों में, दरवाजों में बनता है, इसलिए कोई किसी को पकड़ पाता है नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। कभी तो राज्य साथ में मिलके खेलते हैं, और कभी कभी बीच के चबूतरे पर सिंहासन पर राजश्यामा जी विराजमान होते हैं और सखियां खेलती हैं, तो राज्य महाराज सभी सखियों को खेलते हुए देखते हैं। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपार। एक मंदिर से दौड़ते हुए दूसरे मंदिर, फिर तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, दौड़ते जाती हैं, दौड़ते जाती हैं। चारों तरफ प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब बनते जाता है। प्रतिबिंब उठे अपार, देखेंगे एक एक मंदिर में चार चार दिशा में प्रतिबिंब है। यदि राज्य जो है, यदि बीच में भी है, मान लो बीच में चबूतरे पर बैठे हैं, तो भी यहाँ के जो दीवार है, किनार की दीवार है, यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। क्या होता है कि देखो, एक दीवार का प्रतिबिंब फिर दूसरे मंदिर में दीवार में पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ खड़े हैं, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनते जाता है, और पूरा चारों तरफ प्रतिबिंब उठे अपार। पकड़न कोई न पामी निकस जाए कई द्वार, दौड़ते हुए कई दरवाजा क्रॉस कर लेते हैं, है ना। एक से दौड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे, दौड़ते दौड़ते बीच में पहुंच जाते हैं कई बार। कभी दौड़ते हुए इधर से घुसे थे, यहाँ बाहर निकलेंगे, अरे मैं कहाँ से निकल गई, मैं तो जाना चाहती थी कहीं और पहुंच गई कहीं और, ऐसा हो जाता है। पकड़न कोई ना पावही निकस जाए कई द्वार, इन ठोर खेल रूह के बहुत भई भुलवन। यहाँ पर बहुत मजा आता है एक दूसरे को भुलाने की लीला। ये माया भी एक भूल भुलवनी है, माया भी ऐसी भूल भुलवनी की लीला है सुंदर साथ जी। तो परम धाम में तो जागृत अवस्था में राज्य के साथ में प्रकट रूप से भूल भुलवनी की लीला खेलते थे। ये संसारिक परामर्शी की अवस्था का खेल हो गया, इसलिए परामर्शी की अवस्था में खेलने की वजह से ही यहाँ पर दुख का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। जागृत हो जाने के बाद में यहाँ भी कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। होत हासी इत खेलते रंग रस बढ़त रूहन। यहाँ पर खेलते समय बहुत हंसी मजाक होता है। भुला दिया हमने, इसे भूल गई, तू तो उधर चले गई, मैं इधर खड़ी थी और तू दौड़ते हुए उधर चली गई। हंसते हैं खूब, खेलने में बड़ा हंसी आता है, एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं। मैंने तुझे भुला दिया, तूने मुझे भुला दिया, राज्य ने हम सबको भुला दिया। राज्य को कौन भुलाएगा फिर। रंग रस बढ़त रूहन, बहुत आनंद, खेलने में बड़ा मजा आता है। अरे अब तेरी बारी है, अभी मैंने दाम दिया, फिर तुम्हारी बारी, फिर तीसरी की बारी, फिर चौथी की बारी। जी नहीं भरता है सुंदर साची। इन्हों बीच चबूतरा खादी मध बैठता है। भूल भुलवनी के मंदिरों के बीच में जो चबूतरा है, ये देखिए बीच में मंदिर का चबूतरा, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, जी सिंहासन विराजमान होते हैं। तो ये शोभा इन बखत की, इन मुख कहीं न जाए। राजश्यामा जी किशोर स्वरूप
सुंदर स्वरूप राजकुमार के समान, नए नवेले दुल्हा दुल्हन के समान स्वरूप राज श्यामा जी का सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ऐसा लगता है कि जस्ट अभी जैसे किसी की शादी होती है ना, शादी के बाद में सिंहासन पर विराजमान होते हैं ना दुल्हा दुल्हन, और सब लोग आकर के उनसे मिलते हैं एक एक करके, तो बिल्कुल ऐसा सुंदर शोभावती राज्य श्यामा जी नए नवेले दुल्हा दुल्हन के जैसे, श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए श्रृंगार भी जो है ना एकदम दुल्हा दुल्हन के जैसे। और मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर अवस्था वही रहता है, न भूतो न भविष्यंति। तो ऐसी अवस्था सुंदर सा जी, और उसमें भी जो है किशोर अवस्था, किशोर स्वरूप जो है मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर स्वरूप होता है। एक राजकुमार राजकुमारी के जैसा भी कह सकते हो आप, दुल्हा दुल्हन के जैसा किशोर स्वरूप राज्य श्यामा जी जितने सुंदर दिख रहे हैं, इन मुख कहीं न जाए, उनकी शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता है। दूजी भौम का चेह बच्चा धनी बैठत अनहाय। दूजी भौम में जो चेह बच्चा है कौन सा, खड़ो कली। यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखिया झीलना करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, बड़ा मजा आता है यहाँ पर। जस्ट लाइक स्विमिंग पूल, किनार पर कुछ दूरी तक कमर भर गहरा जल चबूतरा होता है, फिर बीच में जाएंगे तो 3 भौम गहरा होगा। यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखिया मिलकर खेलते हैं, जल हिलोरे ले रहा है। देखिए कैसे 28 मंदिर, छोटा नहीं होता सुंदर साथ जी, 28 मंदिर भी देखेंगे तो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर झिलना करने के पश्चात जब सखियां भी यहीं पर भूल-भुलैया में खेलने लगती हैं, राज श्यामा जी कभी बीच में सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं बीच के चबूतरे में, और कभी कभी साथ में खेलते भी हैं। दौड़ते दौड़ते मैं गई राज्य के पास, चलिए धनी हमारे साथ में, आप भी खेलिए, श्यामा जी भी खेलिए हमारे साथ में, पकड़ के ले चलती हैं। राज्य मना नहीं कर सकते, प्रेम के स्वरूप है। श्रृंगार समय रूहन के इंजुबा कहीं ना जाए। और जब खड़ो कली में झिलना करने के पश्चात बाहरी हार मंदिरों में श्रृंगार करते हैं, मीनों मीने श्रृंगार करावे, और 4 सखियां श्रृंगार करावे राज जी को और श्यामा जी को। तो उस समय का जो शोभा है सुंदर सा जी, इसे मन चाहे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, और ये राजती के एकदम नजदीकी एहसास का यहाँ पर अनुभव होता है। मैं अपने हाथों से राज जी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाई, अपने हाथों से राज जी के गले में हार पहनाई। तो हार पहनाते समय राज जी के एकदम नजदीक आना पड़ेगा ना, बाजू में बाजूबंद पहनाई, हाथों में, उंगलियों में, और पाग में, कानों में, नासिका में जो भी आभूषण है सब पहनाते हैं। इन समय का जो इंजुबा न कहियो न जाए, इस समय का जो आनंद होता है, जो प्रेम होता है, सुंदर साथ जी दिव्या से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इत खेल के आए चेह बच्चे अनहाय के क्यों श्रृंगार। यहाँ पर खेल के, नहा के नहीं, खेल करके खड़ो कली में जल क्रीड़ा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं, रेसिंग लगाते हैं, राज्य आगे भागते हैं, सखियां उनको तैरते हुए राज्य को पकड़ने का प्रयास करती हैं। फिर झिलना करने के पश्चात श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करने के पश्चात धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुनो कैसा श्रृंगार करती हैं सखियां, सखियां श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। धाम धनी मेरे स्वरूप को, मेरे श्रृंगार को देखते रह जाएं, इस तरह से विचार करके भाव लेकर श्रृंगार करती हैं। और युगल स्वरूप के चरणों लगने का मतलब क्या है, कोई दासी भक्ति की बात नहीं सुंदर साथ जी। भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र परंपरा है, इससे और ज्यादा प्यार बढ़ता है, पतिव्रता साधन है। समझ, एक पत्नी अपने पति की आरती उतारे, या एक पत्नी अपने पति के चरणों में प्रणाम करती है, तो उसमें प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। सुंदर साथ जी ये प्रेम की बातें हैं। माँ हे माए न मंदिरों झलकार, तो जो मंदिरों के दीवाल हैं, मंदिरों के दरवाजे जगमगाते हुए दीवाल दरवाजे, रत्न जड़ित दीवाल दरवाजे हैं, तो वहां पर क्या होता है, सखियों के जो वस्त्र आभूषणों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, वो जाके दीवालों से टकराती हैं। माँ हे माए न मंदिरों, जिनका मंदिरों में
यहाँ पर भुलभुलवनी में सब जगह वो उनके सुंदर वस्त्र आभूषणों की किरणें जो निकल रही हैं चारों तरफ टकराती हैं। ये नेक कही इन ठोर की इत हिसाब बिना बैठक, इस प्रकार से थोड़ा सा वर्णन किया यहाँ की शोभा का, आनंद का, लीलाओं का। ये तो बेशुमार है जो चितवनी के द्वारा हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार बैठकें भी हैं दूसरी भौम में। ऐसा नहीं कि मात्र भूल भुलवनी और खड़ोकली है। दूसरी भौम में क्या क्या है बोलेंगे, भूल भुलवनी और खड़ोकली। बाकी सब चीजें जो पहली भौम में थी वो भी दूसरी भौम में भी हैं। 9 फिरावे 36 हार हवेलियां, 6000 मंदिरों की 2 हारें, बीच में 9 चौक, सब चीजें वैसे ही रहेंगी। बिना हिसाबे बैठकें, बैठने के लिए, खेलने के लिए बिना हिसाबे जगह हैं। सुख देते इत कायम जैसा बुजुर्ग हक, इसे धाम धनी महान शोभा के और महान ऐश्वर्य के स्वामी हैं। वो अपने अनुसार ही परम धाम में बेशुमार सुख प्रदान करते हैं। ये दूसरी भौम जो अर्श की, रंग महल की जो दूसरी भौम है, ये तो बहुत बड़ा विस्तार। यहाँ पर भी बहुत विस्तार, सुंदर सा जी। अंदर जाते जाइए, जाते जाइए। 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चलते जाओ, चलते जाओ, इंडिया से अमेरिका पहुंच जाओ, इतना बड़ा जगह। 2000 मंदिर में 33 मंदिर ही कई किलोमीटर हो जाते हैं, तो 2000 मंदिर कितना होगा बीच में। लेकिन मन वेगी है, इच्छा है तो खेलते हुए आराम से जाएंगे, इच्छा है तो तुरंत भी पहुंच जाएंगे। लेकिन विस्तार बहुत बड़ा है, सुंदर सा जी। 9 फिरावे 36 हार हवेलियां, बीच में 9 चौक, ये नेक नेक है। तो यहाँ पर जो खास खास विशेषताएं हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर हर भौम में क्या समथिंग स्पेशल है वो बताया जा रहा है। जुब्बा कहे कहाँ कहे सिबत सुमर, जुबिया से उसका शोभा का, विशेषताओं का, महिमा का वर्णन सीमित सुमारे ने सीमित शब्दों में कहाँ कहे, कैसे कह सकते हैं। आई सुंदर सा जी, समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये दूजी भौम जो अर्श की, ये दूजी भूम जो अर्श की, इत बहुत बड़ो विस्तार, इत बहुत बड़ो विस्तार। ये नेक नेक कहत हूँ, ये नेक नेक कहतो हूँ, जुबा कहाँ कहे सिफत सुमार, जुआ कहाँ के सिफत सुमार। जुबा कहाँ कहे सिफत सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं माता श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर सा जी, आज से फिर शुरू हुआ रंगमहल के पहली, दूसरी, तीसरी भूम की 10 भूम तक ये वर्णन रहेगा। फिर से ये रिपीट हो रहा है सुंदर सा जी। चर्चनी का भी रिपीट और आगे क्लास जो हुआ उसका भी रिपीट हो रहा है। तो सभी सुंदर सा जी इस आनंद में रमे। सभी सुंदर सा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आइए सुंदर सा जी, अब हम कार्यक्रम समापन करेंगे आरजी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। आरजी गायन के लिए मैं पिंका बहन जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ आरजी गायन के लिए। पिंका बहन जी, आपका नहीं है, नेट नहीं है, म्यूट हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी।
तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन, रेन जात है रोए रोए जी। जन्म अंतिम जो मैं होती पिया, सो तुम देखते की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करूँ अब जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतरा जी। सो अंतरे आड़ी टाले के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारिणी जाए श्री द्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दूल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में, कहाँ कहूँ किन सुबात जी। श्री महामती युगल स्वर रूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में, कहाँ कहूँ किन सुबात जी। श्री महामती युगल स्वर रूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज के चरण कमल। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं तिनका सुंदर साथ जी को अर्जी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं मित्र सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। मित्र जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए,
सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, अंदर आत्मा छकिरहिए। कन सुबेरु अनिस दिन जागे, कन सुबेरु अनिस दिन जागे। दाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घडिया, निसी दिन पिउ 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 कहिए, निस दिन पिउ 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, 17 साल भजो धाम धनी जी को। और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। संपूर्ण सुंदर साथमा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं मित्र सुंदर साथ जी को। सभी सुंदर साथ जी को एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे सुंदर साथ जी। फिर हम अगले सप्ताह मिलेंगे, शनिवार और आइतवार रविवार को दिन। परिक्रमा का जो आनंद है उसका हम फिर अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे। उस समय तक हम YouTube चैनल में सभी वीडियो को फिर से दोबारा अपने अपने समय अनुसार देखेंगे। सुंदर साथ जी सभी को आभार प्रकट करते हुए सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्यारे की महाराज प्रणाम। की जय। अखंड परम धाम की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुंदर